हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शीतल देवी अपने नाम की तरह ही शीतल थी। कभी ना वो किसी के लिए बुरा बोलती थी, ना ही कोई उनके लिए। और इसी चाह में उनकी आने वाली बहुएं भी उसके जैसी शांत स्वभाव की हो। वो अपने पांचों बेटों की शादी एक ही मुहूर्त में एक ही घर की 5 लड़कियों काया, कोयल, अनामिका, कामना और केशा से करवा देती है और अपनी पांचों बहुओं का स्वागत करते हुए बोलती है, मेरे घर की 5 लक्ष्मी आज एक साथ मेरे घर में आ रही हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। चलो बहुओं, अब तुम्हारे आगे रखे इन 5 कलशों को तुम अपने पैरों से गिराकर घर में प्रवेश करो। पांचों बहुएं जैसे ही कलश को पैर मारकर अंदर आती हैं, तभी अचानक लाइट चली जाती है। शादी वाले घर में पूरी तरह से अंधेरा देखकर शीतल की पड़ोसन मधुरिमा, जो कि शीतल संग उसकी बहुओं का स्वागत करवा रही थी, काला अंधेरा देखकर बोलती है, अरे शीतल, ये तेरे घर में आई 5 लक्ष्मियों ने तो उजाला करने की बजाय अंधेरा कर दिया। पक्का लक्ष्मियाँ ही लाई है ना घर में। आंटी जी, आप अपनी जुबान में लगाम दीजिए। लाइट गई है, घर में आग नहीं लग गई जो आप हमें इनडायरेक्टली मनहूस कह रही हैं। सही कहा, हमारे आते ही घर में किसी की मौत तो हो नहीं गई जो आप हमें अपशगुनी कहना चाहती हो। बहुओं, ऐसे अपशब्द नहीं बोलते। और मधुरिमा मजाक कर रही थी, वो तुमको मनुष्य अपशगुनी नहीं कह रही थी। तो माँ जी, इनको भी संभल के कुछ बोलना चाहिए। हमने अपने ससुराल में अभी पैर तक नहीं रखा और हमें आपकी पड़ोसन के ताने सुनने पड़ रहे हैं। कुछ ही पलों में जब अचानक लाइट आती है तो घर में स्विच में आग लग जाती है और वो आग बहुत तेजी से फैलने लगती है। लेकिन ज्यादा नुकसान हो इससे पहले ही शीतल के 5 बेटे उसको बुझा देते हैं, जिसके बाद उसका बड़ा बेटा अंश बोलता है, माँ सब ठीक है। वो अचानक लाइट तेज आने के कारण ना बिजली के तारों पर ना लोड ज्यादा पड़ गया, जिसके कारण ना वो फूंक कर जलने लग गई। बेटा मैं तो डर ही गई थी। देख ले शीतल, तेरी बहू एक काली जुबान लेकर आई है। अभी इसने ही कहा था ना, घर में आग लगने की बात देख सच हो गई। मैं तो कहती हूँ एम्बुलेंस बुला ले, कहीं दूसरी बात भी सच ना हो जाए। बस कर मधुरिमा, तू अब ज्यादा बोल रही है। लाइट अचानक जाने से आग लगी, इसमें बहू के बोलने से कुछ नहीं हुआ है। अब तू घर जा अपने, मेरी बहुओं को आराम करना है। मधुरिमा उन 5 को घूरते हुए घर चली जाती है, जिसके बाद शीतल अपनी 5 बहुओं को आराम करने भेज देती है। कुछ देर में मधुरिमा का पति भागते हुए शीतल के घर आता है और उसे बताता है कि मधुरिमा सीढ़ियों से गिर गई है। ये सुनकर शीतल उसके साथ मधुरिमा को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहां डॉक्टर मधुरिमा को मृत घोषित कर देते हैं। शीतल घर आकर बहुत रोती है। तभी उसकी 5 बहुएं उसको संभालते हुए बोलती हैं, माँ जी आप रोइए मत, होनी को कौन टाल सकता है। कहीं ये सब मेरी बहू की काली जबान के कारण तो नहीं हुआ है। नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ, मेरी सबसे प्यारी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रही और मैं इसका इल्जाम अपनी बहुओं पर लगाना चाहती हूँ, जो अभी अभी इस घर में आई हैं। शीतल मधुरिमा की मौत के बाद कुछ दिन सदमे में रहती है, लेकिन उस बीच भी उसकी बहुओं के मुंह से निकली किसी के लिए बुरी बात सच हो जाती है। लेकिन बावजूद इसके शीतल इन सब बातों को इग्नोर करके भुला देती है। अब मधुरिमा की मौत के थोड़े दिन बीत जाने के बाद शीतल अपनी बहुओं से बोलती है, बहुओं, तुम 5 की पहली रसोई की रस्म नहीं हुई है, तो ऐसा करो आज ही तुम सब ये रस्म कर लो, कुछ न कुछ मीठा बनाकर। जी माँ जी। 5 अपने मन में अपनी सास को इम्प्रेस करने के लिए अलग अलग डिश बनाती हैं और फिर कुछ देर में सब बनाकर नाश्ते की टेबल पर लाकर रखते हुए बोलती हैं, माँ जी मैंने आपके लिए खीर बनाई है, खाकर देखिएगा, आपको किसी और की डिश पसंद नहीं आएगी। अच्छा दीदी, तुमने खीर में दूध ही डाला है ना, या कहीं कोई कॉकरोच वगैरह तो नहीं डाल दिया? जी नहीं, तुमको आदत हो गई अपना खाना बनाते समय कीड़े मकोड़े डालने की आदत, मुझे नहीं है। ये क्या बोले जा रही हो तुम दोनों? तुम्हारा बनाया खाना खाने से अच्छा माँ जी मेरा बनाया खाना पसंद करेंगी। हटो चलो। हाँ, तुमने तो इसमें जहर मिलाया है ताकि माँ जी खाते ही निकल ले। चुप हो जाओ तुम 5 की 5। बहनें होकर ऐसे उल्टे शब्द बोलती हो तुम एक दूसरे को। मैं एक एक करके सबका बनाया हुआ मीठा चखूंगी। शीतल जैसे ही अपनी बहुओं का बनाया मीठा
चखने जाती है तो किसी में से कॉकरोच निकलता है, किसी में से कीड़े मकोड़े, और कामना की बनाई खीर तो नीली हो गई थी, जहर की तरह। ये देखकर शीतल बोलती है, पांचों की पांचों सच में तो काली जुबान लेकर आई हो क्या इस घर में? अरे जो जो अभी एक दूसरे के खाने के लिए बोला वो सच हो गया। अब इसमें कोई बाहरी कारण तो लग नहीं रहा है। ये सब होना साफ दर्शा रहा है कि तुम पांचों की काली जुबान है। माँ जी ऐसा नहीं है, ये सब बस इत्तेफाक है। अगर ये सब इत्तेफाक है तो मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन अपनी इस जुबान पर लगाम लगाओ, क्योंकि तुम्हारे कहने से किसी का भी बुरा हुआ तो ये समझते हुए लोगों को देर नहीं लगेगा कि मेरी पांचों बहुएं काली जुबान वाली हैं, और ऐसी बहुओं को मैं अपने घर में नहीं रखूंगी। शीतल की ये बातें उसके घर आई पड़ोसन कमला सुन लेती है, जो बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है और पूरे मोहल्ले में बता देती है शीतल की बहुएं काली जुबान की हैं। और जब ये बात फैलते हुए खुद शीतल तक आती है तो शीतल अपनी बहुओं से बोलती है, देख लिया, पूरा मोहल्ला कह रहा है मेरी बहुएं काली जुबान की हैं। क्या इज्जत रह गई मेरी इस मोहल्ले में? मैंने आज तक किसी को कभी उल्टा नहीं बोला और ना किसी ने मेरे बारे में कहा, लेकिन आज तुम पांचों के कारण मुझे सब काली जुबान वाली बहुओं की सास कह रहे हैं। माँ जी ऐसी बात है, आपको दुख दिया है ना इस मोहल्ले वालों ने। देखना इनके साथ अब क्या होगा। कुत्ते की मौत मरेंगे सारे। आज रात सोएंगे तो सही, लेकिन उठेंगे नहीं। हाँ, दूसरों के लिए मन में आग रखते हैं ना, उसी आग में जलेंगे। मरेंगे सारे के सारे, क्योंकि हमारा कहा सच होता है। अपनी बहुओं की काली जुबान से मोहल्ले वालों के लिए बुरा सुनकर शीतल उन पांचों को एक एक थप्पड़ लगाती है और बोलती है, क्या कहा तुमने? इस पूरे मोहल्ले की मौत बोली है अपनी इस काली जुबान से? तुम पांचों पागल हो गई हो। अगर सबको कुछ हो गया तो मुझे बताना होगा सबको। शीतल बाहर की तरफ भागने लगती है कि तभी उसकी पांचों बहुएं उसको रोकते हुए बोलती हैं, माँ जी रुक जाओ। दरवाजे से आ रहा शीतल का बेटा अंश उसको रोकते हुए बोलता है, माँ क्या हुआ, कहाँ भागे जा रही हो आप? कोई बात हो गई है क्या? बेटा ये पांचों इन्होंने अपनी काली जुबान से बोला है कि मोहल्ले में आग लग जाएगी। बेटा हमें सबको यहाँ से भगाना होगा। माँ ये क्या कह रही हो आप? अरे काली जुबान जैसा कुछ नहीं होता है। आपकी तबीयत खराब है क्या जो आप ऐसी बातें कर रही हो? नहीं बेटा, हम अपने घर 5-5 काली जुबान वाली बहुएं लाए हैं, ये हमें भी बर्बाद कर देंगी। इतना कहकर शीतल बेहोश हो जाती है और अंश व बाकी बहुएं उसको संभाल के उसके कमरे में लेके जाकर सुला देती हैं। जिसके बाद अंश उन पांचों से बोलता है, माँ की तबीयत को अचानक क्या हो गया है? माँ जी आजकल काले जादू वाली फिल्में और नाटक देखने लगी है, इसलिए उनको लगता है कि उनकी बहुएं काली जुबा की है और उनको कुछ भी बोलते हैं तो वो हमें काली जुबा वाली कहकर चुप करवा देती है। जी ये सही कह रही है, हमें ना माँ जी का इलाज करवाना चाहिए। ये आजकल के नाटक और फिल्में इंसान के ऊपर गलत असर डाल रहा है। कोई नहीं, तुम लोग जाओ अपना काम करो, माँ को सोने दो। रात को सभी खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को पांचों बहुएं उठकर हॉल में आती हैं और एक दूसरे से बोलती हैं, माँ जी को पता है कि हमारी सच में जुबान काली है और अब वो सबको बता देंगी। बड़ी मुश्किल से तो हमारी शादी हुई थी, लेकिन अब टूट जाएगी। और इस काली जुबान को भी हमने कितने समय के काले जादू के बाद हासिल किया है। अब एक ही रास्ता है, काले शैतान को खुश करके माँ जी को मरवा देते हैं। अगर माँ जी मर गई तो उनके बेटों को सच कौन बताएगा? और वैसे भी आज रात ये सारा मोहल्ला जल के राख हो जाएगा, तो हम अपने पतियों के साथ ये मोहल्ला छोड़ के कहीं और रहने चली जाएंगी। पांचों कोई तंत्र विद्या की तैयारी करके एक घेरे में बैठ जाती हैं, लेकिन तभी पूरे घर की लाइट जल जाती है और उन पांचों के पति व शीतल बाहर आकर उनका असली चेहरा देख लेते हैं। जिस पर शीतल बोलती है, तुम पांचों काली जुबान वाली बहुएं ही नहीं, काला जादू करने वाली बहुएं हो। ना जाने कौन सी घड़ी में मैंने तुमको अपनी बहुएं बनाया। तुम्हारे कारण मेरी इतनी अच्छी सहेली मधुरिमा मर गई, अब तुम्हारे कारण और लोग नहीं मरेंगे। ऐसा नहीं होगा माँ जी, ये पूरा मोहल्ला जल कर राख हो जाएगा आज रात। हो भी जाएगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ना पहले ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवा ली है और सभी मोहल्ले वालों को ना सुरक्षित निकाल दिया गया है। अब बारी है तुम 5 काली जुबान वाली औरतों को जेल में जाने की। और कहते हैं ना, जो किसी का बुरा करता है उनका ना कभी अच्छा नहीं होता, और इसका उदाहरण तुम पांचों खुद हो। अच्छा है मैंने अपने बेटे को पहले ही बता रखा था।
इंस्पेक्टर साहब आइए और ले जाइए इन काली जुबान वालियों को। शीतल की पांचों बहुएं काली विद्या सीख के उसका इस्तेमाल लोगों को नुकसान पहुंचाने में कर रही थीं और उनकी काली जुबान से मधुरिमा को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन जैसे ही शीतल को इस सच का पता चला, उसने और देर ना करते हुए उन पांचों का सच सबके सामने लाने की ठान ली और आज उसके और उसके बेटों के कारण ये 5 काले जुबान वाली अब किसी की बहू और पत्नी ना होकर जेल की कैदी बनकर रह गईं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।